लास्ट लेक्चर में हमने सारे स्टैटिक फाइल्स को सर्व किया है। आज के इस लेक्चर में जितना भी कोड है वो सारा कोड वी विल पुश इनसाइड गिटहब। जब भी हमें कोड को पुश करना है, फर्स्ट इनसाइड दिस फ्रंट एंड फोल्डर हमारे पास है गिट इग्नोर फोल्डर, हम उसको ओपन करेंगे एंड इनसाइड दिस हमारे पास कुछ डेटा है, सेलेक्ट एंड डिलीट। वन बाय वन हम सारे फोल्डर्स एंड फाइल पाथ को पास करेंगे जो हमें गिटहब में इंक्लूड नहीं करना है। फर्स्ट इनसाइड द रूट वी विल नॉट इंक्लूड दिस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, तो यहाँ पे वी विल बी पासिंग नोड मॉड्यूल्स। देन इनसाइड फ्रंट एंड फोल्डर ऑल्सो हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स, एग्जैक्ट सेम थिंग कॉपी। फ्रॉम फ्रंट एंड हम नोड मॉड्यूल्स इंक्लूड नहीं करेंगे एंड इनसाइड फ्रंट एंड हमारे पास है डिस्ट फोल्डर, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे वी विल पास डिस्ट। एंड फाइनली इनसाइड दिस बैकएंड फोल्डर हमारे पास है config.env एंड इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है, सो दैट ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड। इनसाइड बैकएंड हमारे पास है config फोल्डर, inside that we are having config.env। तो ये जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो हम गिटहब में पुश नहीं करेंगे। अगर सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स पुश नहीं करेंगे देन इनसाइड package.json यहाँ पे हमने पास किया है स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे वी आर हैविंग बिल्ड जिसके अंदर वी आर बिल्डिंग आवर प्रोजेक्ट। इनसाइड दिस सेम स्क्रिप्ट हम पास करेंगे npm install। इसकी मदद से जब ये रन होगा हमारे रूट फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होगा। देन वी विल पास एंड नेक्स्ट हमें फ्रंट एंड फोल्डर में भी npm इंस्टॉल रन करना है, तो वी विल बी पासिंग npm इंस्टॉल एंड फ्रंट एंड में करना है तो वी विल बी पासिंग प्रीफिक्स फ्रंट एंड एंड देन फाइनली इनसाइड दिस फ्रंट एंड फोल्डर हम इस कमांड को रन करेंगे। तो इस तरह से inside the root we will install node modules folder, inside front end we will install node modules and inside front end we will install build folder। अगर ये कमांड रन करने से सारे फोल्डर्स इंक्लूडेड होते हैं, so that is the reason we will pass all the paths inside git ignore and a config.env जब हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे वहां पे वी विल बी पासिंग ऑल दिस वेरिएबल्स। चेंजेस करने के बाद ओपन फ्रेश टर्मिनल एंड इनसाइड द रूट हम पास करेंगे गिट स्टेटस। तो अभी दिस इज नॉट गिट रेपोजिटरी, तो वी विल हैव द एरर दिस इज नॉट गिट रेपोजिटरी, सो फॉर दैट वी विल पास गिट init। अभी वी हैव इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। अभी हम स्टेटस को चेक करेंगे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इनसाइड गिट स्टेटस हमारे पास इनसाइड अनटैग्ड फाइल वी आर ऑल्सो हैविंग नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि दिस गिट इग्नोर इज प्रेजेंट इनसाइड फ्रंट एंड फोल्डर। तो अभी हम इसको मूव करेंगे एंड वी विल पेस्ट इनसाइड रूट। अभी दोबारा से वी विल चेक फॉर गिट स्टेटस। अभी गिट इग्नोर इंक्लूड होगा बट यहाँ पे वी विल नॉट हैव नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो अभी ये सारे फाइल्स को हमें ट्रैक करना है, सो वी विल बी एडिंग git add dot, hit enter, सारे फाइल्स ऐड होंगे। नाउ अगेन वी विल चेक फॉर स्टेटस, तो कंप्लीट जितने भी फाइल्स थे वो सारे फाइल्स अवेलेबल होंगे एंड उसके बाद जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस को हमें कमिट करना है। यहाँ पे आई विल पास git commit -m and inside this I will pass my e-commerce project। नेक्स्ट हम ओपन करेंगे GitHub, क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू रेपोजिटरी एंड यहाँ पे रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे मन ई-कॉमर्स हिंदी। ओके, ये हिंदी प्रोजेक्ट है, सो आई विल बी पासिंग हिंदी। एज ऑफ नाउ आई विल बी मेकिंग प्राइवेट, आप पब्लिक भी कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी। तो यहाँ पे वी हैव कमिटेड द चेंजेस। नेक्स्ट कॉपी दिस कमांड
एंड यहाँ पे पेस्ट, हिट एंटर। उसके बाद कॉपी दिस कंप्लीट कमांड एंड यहाँ पे पेस्ट एंड फाइनली यहाँ से ये सारा कोड हम मेन ब्रांच में पुश करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, हिट एंटर। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट अस वेट। तो अभी ये सारा कोड पुश होगा। अभी अगर हम गिट स्टेटस चेक करें, हिट एंटर, वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू कमिट। नाउ कम टू रिपॉजिटरी, रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे जितना भी कोड था, वी विल हैव एंटायर कोड, बैकएंड, फ्रंट एंड, इनसाइड द रूट नोड मॉड्यूल्स इंक्लूड नहीं होगा, इनसाइड फ्रंट एंड ऑल्सो नोड मॉड्यूल्स इंक्लूड नहीं होगा, एंड इनसाइड बैकएंड, इनसाइड config.env इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से इनसाइड गिट इग्नोर हम सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स का पाथ पास करेंगे जो हमें गिटहब में पुश नहीं करना है। तो सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड द रिपॉजिटरी एंड जो भी कोड है वी हैव पुश्ड एंटायर कोड इनसाइड दिस रिपॉजिटरी।